सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। और हमारे मंचासीन अतिथियों सभी के लिए आप एक बार अपने लिए स्पेशल क्लैप्स करेंगे। अपने लिए स्पेशल क्लैप्स करना है तो कैसे करना है आप समझते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एक बार अपने लिए और हमारे मंचासीन अतिथियों के लिए जोरदार स्पेशल क्लैप्स करेंगे। स्पेशल क्लैप्स गो। एक बार जोरदार क्लैप्स करेंगे। क्लैप्स गो। मैं तो घबरा रहा था, ये फॉल सीलिंग है, कहीं गिर ना जाए। और जितनी बातें मैं करना चाह रहा था आपने तो बोल दिया। अच्छा, और क्या लेके जाना है ये भी बता दो भाई। दो तीन बातें जो मेरे दिमाग में आ रही थी जब मैं इतना सब सुन रहा था। पहले इस बिंदु को हाईलाइट कर दूं, उसके बाद में बहुत ही ब्रीफ में जो है इसके बारे में बोलना चाहूँगा। के लिए जब कोई भी महिलाओं के बारे में बंधे हुए कहते हैं तो ये शब्द मेरे को बहुत चुभता है, अन्यथा मत लेना। क्योंकि वो समाज जिसने महिलाओं को आगे बढ़ाया, वो समाज जिसने महिलाओं को आगे बढ़ाया, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उनको स्वतंत्रता दी, उनको अपना लाइफ एक्सप्लोर करने का मौका दिया, आज हमारे सामने पूरा का पूरा वेस्ट और यूरोप, पूरा वेस्ट इस बात का प्रमाण है कि जब महिलाओं को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता और जब उनको समाज ने सपोर्ट किया, उनको सक्षम बनाया अपने पैरों पे खड़े होने को, तो वो समाज बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जब पहला रेमिंगटन का टाइपराइटर आया था, ब्रिटेन में अधिकार जो एक्चुअली सोसाइटी जो है भारत का ही एक ऐसा सोसाइटी है जो भारत माता कहलाता है। बाकी वेस्ट जो है ना वो मेल चॉइनिस्टिक है, वो पितृ सत्तात्मक उनका वो है, सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग। लेकिन उन लोगों ने महिलाओं को सशक्त किया, आगे बढ़ाया और इंडिपेंडेंट बनाया। जब पहला ऑफिस खुला था, जब पहला टाइपराइटर आया था, तो एक कमरे में जो अधिकारी बैठा है और साइड में स्टेनो बैठी है, महिला थी वो, और बीच में एक विंडो जैसा था, केवल एक विंडो, जहाँ पे कि यहाँ से ट्रे यहाँ रखते थे और उस ट्रे में जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता था उसको टाइप करके वो वापस यहाँ रखा जाता था। वो महिला टाइप करती थी कमरे में उस तरफ, और उसके बाद में अब आप समझ सकते हैं कि एक वैसा सोसाइटी तो वहां से उठा और 200-300 साल देखते देखते वो इतना आगे बढ़ गया कि एक समय में जब भारत का समाज जो है वो महिला प्रधान समाज था, लेकिन जब विदेशी भारत में आए और विदेशी हमले शुरू हो गए तो महिलाओं को पीछे जाना पड़ा घर के अंदर, और ये बड़ी काफी लंबी दास्तान हो गई। करीब करीब 1000 साल भारत में महिलाएं जो है घर के अंदर रह गई। तो उनसे उनका जो एक आत्मसम्मान था, उनका जो आत्मगौरव था, उनके पास जो काम करने की क्षमता और सामर्थ्य थी, वो पीछे रह गई। समाज में लोगों ने उनको घर के अंदर रख दिया। अब वापस एक ऐसा समय आ रहा है, धीरे धीरे अपन गति पकड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण भी है, शिक्षा भी है, उसके अलावा उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलते जा रहा है जहाँ पे कि वो लोग अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जो समाज महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर सकता, उस
समाज डूब जाता है, और डूबा है और आगे भी डूबेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे देश हैं जिस पे प्रतिबंध बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे भी जो है वो परिवर्तन हो रहा है। ईरान इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, सऊदी इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे देश जिसमें क्या धीरे धीरे समाज बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। प्रेम, सेवा, सेवा, सेवा का मूल मंत्र है हमारा। सेवा इसी को लेके तो चल रहा है ना, इसी बात को तो लेके पूरा का पूरा संस्थान खड़ा हुआ है। सेवा का अगर कोई सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, सेवा का अगर कोई सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, तो माँ से बेहतर तो कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। तो वो पुरुष है कि महिला है? माँ से अच्छा एग्जाम्पल सेवा का, क्योंकि सेवा के मूल में क्या है? सेवा के मूल में निस्वार्थ शब्द जुड़ा हुआ है कि मेरा स्वार्थ नहीं है कुछ उसके साथ में। बेटा या बेटी के लालन पालन में पूरा खपने वाला एक चरित्र, वो अपेक्षा नहीं करता कि वो मेरे को कुछ रिटर्न में देगा, उस कैरेक्टर को कहते हैं माँ। इसलिए शक्ति, हमारे यहाँ पे भी शक्ति मूल में किसके पास है? रिप्रेजेंट कौन करता है? ज्ञान को रिप्रेजेंट कौन करता है? धन को रिप्रेजेंट कौन करता है? सब के सब जगह जो है वो, क्योंकि सृष्टि के मूल में तो महिला ही हो सकती है ना, स्त्री हो सकती है, पुरुष तो हो नहीं सकता। इस कारण वो समाज जो महिलाओं को सम्मानित करता है, महिलाओं को इज्जत देता है, महिलाओं को खड़े होने में मदद करता है, वही समाज आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग लिए हैं, जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, और तमाम लोग हैं। अब पुरुष का काम है अपने काम के साथ साथ महिलाओं को सपोर्ट करना, क्योंकि अभी वो समाज नहीं आया हमारे यहाँ पे जहाँ पे कि दिन के 24 घंटे में कहीं पे भी महिलाएं बाहर जा सकती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। वो फ्रीडम अभी भारत में नहीं है, लेकिन समय आने पे धीरे धीरे होगा, क्योंकि भारतीय समाज एक साथ एक युग में नहीं चलता है। हमारे यहाँ पे 16वीं शताब्दी के लोग भी मिल जाएंगे अबुझमाड़ में, और 22वीं शताब्दी नहीं 23वीं शताब्दी भी मिल जाएगी बेंगलोर में, जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा मॉडर्न कहते हैं, अल्ट्रा मॉडर्न ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। तो 5-6 शताब्दियों के एक साथ लेके चलने वाला है भारतीय समाज, इससे बहुत दिक्कत होता है। यूरोप में ऐसा नहीं है, यूरोप में आप समय के साथ चलो या तो मिट जाओ, सीधी बात है, वहां एक ही शताब्दी में चलते हैं। लेकिन हम लोग को सारी शताब्दियां एक साथ लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे एक तरफ अल्ट्रा सिटीज है, दूसरी तरफ देहात है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो संकल्प लेके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो संकल्प लेके हम लोग चलते हैं सेवा का, समाज की सेवा का, और जैसा एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में संक्षेप में उमेश ने एडिशनल इसमें अभिव्यक्त किया कि भले ही वो कोई धर्म जाति संप्रदाय क्यों ना हो, भले ही कोई धर्म जाति संप्रदाय क्यों ना हो, भले ही वो कोई गुरु आचार्य मौलवी या पादरी क्यों ना हो, अरे मूल में एक ही बात कहता है, वो है सेवा। सर्विस टू अदर्स इज सर्विस टू गॉड, सर्विस टू अदर्स इज सर्विस टू गॉड, एज सिंपल एज दैट। जहां पे कि दूसरों का शब्द आ जाता है, दूसरों के लिए आ जाता है, तो वहां तो स्वार्थ नहीं रहता ना, स्व नहीं रहता। जहां दूसरे सामने रहते हैं, दूसरों की तकलीफ सामने रहती है, उस तकलीफ को दूर करने की भावना अपने मन में रहती है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जिस कितने सारे जो है यंग से लेके सीनियर लोग सभी हैं यहाँ पे। सेवा के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है, और जो जितनी सेवा करता रहता है, यकीन मानिए कि समय नहीं पता चलता। जब हम किसी की दुख और तकलीफ को लेके काम करना शुरू कर देते हैं, किसी को ट्रेनिंग देते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, तो समय का तो पता ही नहीं चलता है। इसलिए काम छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे संकल्प बड़ा होना चाहिए। प्लीज समझिए, जिसके लिए आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। संकल्प एक अच्छे इशू को लेके आप लोग काम कर रहे हैं, और उसी इशू को लेके हम लोग भी काम कर रहे हैं। हमारा दायरा अलग है, आपका दायरा अलग है। और जिसने भी अपना जीवन दूसरों के लिए सेवा पे डाल दिया,
जिसने भी अपना जीवन सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन डाल दिया, वो तो बहुत ही सम्माननीय योग्य है। और ईश्वर पाने का सबसे आसान रास्ता भी है। ईश्वर पाने का सबसे आसान रास्ता ये सारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए बहुत सीरियस हो गया क्या सब लोग? थोड़ा पानी पिएगा। देने की आवश्यकता है। अपना काम करो, अपना इंडिपेंडेंट रहो, अपना पैसा कमाओ, अपने संसाधन रखो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन का कुछ समय, जिसको हम लोग हम दो, हमारे 2 3 4 जो भी कहते हैं, सोचते हैं, ये बहुत छोटी और संकीर्ण मानसिकता है कि हम अपना पूरा समय केवल हम दो और हमारे 1 2 3 4 यानी हमारे बच्चों के बीच में देते हैं। और हमारा संकल्प थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो हम रिश्तेदारों को शामिल कर लेते हैं। दायरा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है तो हम हमारे धर्म और जाति के लोगों को उसमें समाहित कर देते हैं। और उससे आगे जब बढ़ने की कोशिश होती है तब जाके जो किसी बाहरी व्यक्ति को हम अपने में शामिल करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अपने लिए करना चाहिए, अपने परिवार के लिए भी करना चाहिए, लेकिन अपने परिवार के साथ साथ किसी एक ऐसे आदमी को करना चाहिए जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन जो जरूरतमंद है, जो आपका परिवार का नहीं है, जो आपका रिश्तेदार नहीं है, जो आपके धर्म का नहीं है, जो आपकी जाति का नहीं है, लेकिन जरूरतमंद है, उसको खड़े करने का कोशिश करना चाहिए। इस समाज में धर्म और जाति के लिए, क्योंकि आप लोग फील्ड में काम करते हैं, काम करेंगे, हम भी करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। इस समाज में धर्म और जाति को लेकर समाज का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाना भी मुश्किल होता है। इसलिए किसी भी संकीर्णता से दूर रहना, किसी भी संकीर्णता से दूर रहना। सिंपल सा लॉजिक ये है कि मेरे लिए मेरी मां, मेरे लिए मेरी मां दुनिया की सबसे अच्छी मां है। मेरे लिए मेरी मां दुनिया की सबसे अच्छी मां है। हो सकता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, हो सकता है वो सुंदर नहीं है, हो सकता है वो पैसे वाली नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी मां दुनिया की सबसे अच्छी मां होगी। लेकिन किसी भी दूसरी महिला को इज्जत देना मेरी इसलिए जिम्मेदारी है क्योंकि वो भी किसी की मां, वो भी किसी की बहन है। इसलिए हर किसी का सम्मान करना जरूरी है। और ये सम्मान जो है वो किसी भी धर्म और जाति संप्रदाय से ऊपर उठ के होना चाहिए। किसी की मदद जो है वो सब लोगों को एक साथ एक दृष्टि से देखो, केवल देखो कि जरूरतमंद है कि नहीं, वो जरूरतमंद है उसकी मदद करो, उसको ऊंचा उठाओ, उसको सपोर्ट करो, उसको आगे बढ़ाओ, तब एक मजबूत समाज बनेगा। और जिसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों पर है, क्योंकि आप फ्लैग बेयर्स हैं। फ्लैग बियरर, फ्लैग, झंडा, हमारे हाथ में भी झंडा होता है, पुलिस का झंडा है, आप लोग के हाथ में जो है स्काउट और गाइड का झंडा है। और उस झंडे की इज्जत किसी हालत में कम नहीं होना चाहिए। अगर हाथ में इसलिए तिरंगा पकड़ाते हैं, हाथ में अगर तिरंगा है, हाथ में अगर देश का सम्मान है, तो किसी हालत में नीचे होना नहीं चाहिए, और किसी कारण से भी नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों की, आप लोगों की जिम्मेदारी है। इस कारण जिम्मेदारी, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है, सर्टिफिकेट मिल गया है कि भाई अब आप लोग जिम्मेदार हो गए हो, हम लोग एक पद पर बैठे जिम्मेदार हो गए, अब उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा आप, सबसे बड़ी काबिलियत ये होगी कि आप अपने जैसे एक और आदमी को बनाओ, काबिल इंसान बनाओ। मास्टर का यही काम है, गुरु का यही काम है कि मजबूत चेला बनाए। गुरु का यही काम है कि वो एक मजबूत चेला बनाए, एक नहीं 10 चेले बनाए, 10 फिर और 100 चेले बनाए, ऐसा बढ़ना चाहिए। तब जाके समाज जो है बहुत मजबूत बनेगा। और जितने लोगों से आज मैं यहाँ मिला हूँ, देखा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से हर एक आदमी का मतलब मेल नहीं होता, पुरुष का मतलब जो है शास्त्र में मेल नहीं होता, ये गलत एक है। हर एक व्यक्ति इतना मजबूत है, इनमें मजबूती ज्यादा है। और ये लोग जो है अगर ये 1 का 10 कर सकते हैं तो ये 1 का 100 कर सकते हैं। और हम लोग करेंगे। पुलिस में आप लोगों को जो सपोर्ट चाहिए, फील्ड में सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस में सपोर्ट चाहिए, थ्योरेटिकली चाहिए, प्रैक्टिकली चाहिए, बाकी रिसोर्स को कुछ सपोर्ट चाहिए, हम लोग उसको भी सपोर्ट करेंगे। और सेवा का जो अपना पास एक, हमारे पास सेवा तो हमारी ड्यूटी है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी
इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट ए गुड सोसाइटी। एक अच्छे समाज के निर्माण की जिम्मेदारी हमको दी गई, उसका निर्वहन हम बखूबी करेंगे। और आप में से हर एक व्यक्ति इस काम के लिए काबिल है, ये ऐसी मेरी पूरी मैं तो एश्योर्ड हूँ कि आप लोग ऐसा काम करोगे ही। तो पहला बात, क्षमा चाहते हुए मैंने ये कहा कि महिलाओं के प्रति अगर कोई ऐसा कमेंट आता है तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैंने सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, क्योंकि जो सम्मान का अधिकारी है, जिसने हमें स्वतंत्र रहना सिखाया है, वो कहीं बंधन में हो ही नहीं सकता। पहली चीज तो ये। और दूसरा, मुझे सेवा के ऊपर बोलना था, जो मैंने बोल दिया, क्योंकि हमारे मूल में ही सेवा है। और तीसरा, जिसको मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस इस बात में करता हूँ, कि जब भी आप किसी को रिप्रेजेंट करें, जब भी आप कहीं सोसाइटी में जाएं, तो ये एक इम्पार्शियल इंडिविजुअल है। सोसाइटी में ये मालूम होना चाहिए कि एक इम्पार्शियल इंडिविजुअल है। इम्पार्शियल, इसका किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, महिला, पुरुष, किसी से इसका कोई लिंक नहीं है। ये कैरेक्टर है, एक पात्र है जो सामने खड़ा है मेरे, जो इसलिए खड़ा है क्योंकि ये समाज का निर्माण करना चाहता है। हम इस रूप में जो है वो आगे हैं, हर किसी से प्रेम और इज्जत से मिले। सेल्फ सफिशिएंट, हमेशा अपने जेब में अपना पैसा होना चाहिए। अपने जेब में हमेशा अपना पैसा होना चाहिए। दूसरा, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की बात मैं बहुत करता हूँ महिलाओं के लिए खासतौर से। छोटा मोटा काम छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ भी करें, कोई प्रोफेशन चुने, उसमें धीरे धीरे जो अपने आप को एस्टैब्लिश करें। मतलब जेब में अपने पैसे होने चाहिए, मोबाइल अपने पैसे का होना चाहिए, अपने पति या अपने पिता या अपने किसी उसका नहीं, अपना खुद का, ठीक है। तीसरा है, जैसे आप लोग ट्रेनिंग में गए, बैंगलोर गए, वैसे ही थोड़ा सा दुनिया एक्सप्लोर करिए, दुनिया एक्सप्लोर करिए। इसके लिए हम चाहिए तो जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी बोले, उन लोगों से बोले, कुछ खास लोगों को वो जो है कहीं नेपाल घुमाने ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं। हम ये चाहेंगे कि खास तौर से हमारे जो महिलाएं हैं, इनमें से अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे, कहीं पे किसी जगह जाना चाहे, अच्छी जगह जाना चाहे, वहाँ की क्या सिस्टम काम कर रहा है वो देखना चाहे, तो इन लोग को भेजिए आप। मैं चाहता हूँ कि महिलाएं थोड़ा सा सोसाइटी एक्सप्लोर करें सुरक्षा के साथ, और देखें कि दुनिया किस किस्म से बदल रही है, कैसा परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन हम लोग अपने यहाँ कैसे लेके आ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। दुनिया में घूमना, उससे कॉन्फिडेंस आता है। सोसाइटी में जब आप जाते होंगे तो जब इंटरैक्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, और असर पड़ता है बच्चों पे। साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। महिला जब सशक्त रहती है, तगड़ी रहती है, तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है, बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं। और आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि हमेशा जो है वो हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं, महिलाएं जो काम करती है, उनको इज्जत सम्मान देना, बच्चों को इज्जत सम्मान देना, और छोटे बच्चों को कभी डांटना नहीं। हम अगर जब इंस्पायर करेंगे बच्चे लोगों को कभी छोटे बच्चों को डांटना नहीं। जो भी जितना प्रेम से समझा सकते हैं उनको समझाइए। आप लोगों के माध्यम से बेसिकली एक अच्छे, क्योंकि स्वामी कितने लोग होंगे यहाँ पे अभी बैठे हुए? 70। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 सच मैन, मेरे को केवल 100 आदमी दीजिए जिनका विल पावर बहुत मजबूत हो। 100 आदमी दीजिए, मैं दुनिया को बदल दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं दुनिया को बदल दूंगा। 100 आदमी दीजिए मेरे समान, जो मजबूत हो विचारों के, जो अपने विचारों को कर्म में अभिव्यक्त करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं। मैं दुनिया बदल दूंगा। यार 70 तो यहाँ बैठे ही हैं, बस विवेकानंद तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन खुद में जिसमें आत्मविश्वास है, वो आदमी छोटा छोटा परिवर्तन करता है, और छोटा छोटा परिवर्तन कालांतर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन। छोटी छोटी जो है ना 10 लहरें मिलती है, तभी जाके एक सुनामी बनता है, और सुनामी जब हो जाता है वो अच्छे अच्छे को धराशायी कर सकता है।
आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित रहे और हम लोगों को दी और हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी भी दिया इंटरैक्शन का। इस सब के लिए आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। और जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है और मेरे को बुलाने का जो रिस्क लिया है, तो सब लोगों को भी जो है धन्यवाद करता हूँ। और कोई भी अपेक्षा है अगर आप लोगों की है, इसके अलावा केवल स्काउट एंड गाइड की नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि समाज में कोई विसंगति है, समाज में कोई परेशानी है, जिस इशू को रेस करना चाहते हो आप, तो आप पर्सनली भी मिल सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आप सब लोग रखिए, एडिशनल स्पीकर रखिए। Let's go! उनको भी भारतीय भारत स्काउट गाइड जिला संघ की ओर से उनको भी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। इसमें हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का विशेष योगदान है। श्रीमती प्रीति सुधा किस्पोट्टा, अगला है उत्तम कुमार यादव, अगले क्रम में अलका लकड़ा, अगले क्रम में है ग्रेगोरी एक्का, आप लोग होस्ट हैं तो हम लोग होस्ट हैं। अगले क्रम में गुलाब चंद पैगरा सर जी, आपसे मुलाकात कीजिए। संतोष किस्पोट्टा, श्रीमती देवंती पटेल, अगले क्रम में हमारे डीओसी चुमनु गोसाई, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हो? भाई से बात कर। तो सभी अतिथियों का एक बार जोरदार जो है हम क्लैप से स्वागत करेंगे, हार्दिक अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद देंगे। क्लैप्स गो! बहुत अच्छे से जो है फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।